विषय है अनुग्रह और कृतज्ञता। अनुग्रह का अर्थ है कृपा। भगवान की अपार कृपा की वर्षा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक ले जाती है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर की कृपा मार्फिन इंजेक्शन की तरह है जो भक्त के दर्द को दूर कर देती है, भले ही वह अत्यधिक कष्ट से गुजर रहा हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें? प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें उनके मक्खन जैसे हृदय को पिघलाना होगा। गहन ध्यान, गहन साधना और हृदय की गहराइयों से उत्कंठा की आवश्यकता है। हृदय की पवित्रता के साथ उनके नाम का निरंतर स्मरण, ध्यान, अटूट विश्वास, पूर्ण भक्ति और परम समर्पण उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है जिनमें ऊपर उठने की उत्कंठा होती है। ईश्वर की कृपा प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन कृपा प्राप्त करने वाले को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से योग्य होना चाहिए। उनकी कृपा की योग्यता 24 घंटे हमारे साथ है, परंतु ये हमारे आंतरिक संचार पर निर्भर करता है। और जब हम पूरी तरह से उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सभी से प्रेम करते हैं, तो हम उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। अनुग्रह को खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि उसे धैर्य, दृढ़ता और कृतज्ञता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हमें जो कुछ भी दिया गया है, उसके लिए हमें प्रभु के प्रति निरंतर कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। भगवान ने हमें ये भौतिक शरीर दिया है, जिसके बिना हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार ये हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम इस स्थूल शरीर को देने के लिए उनके कमल चरणों में हृदय से धन्यवाद अर्पित। हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस जन्म में जो कुछ भी प्रदान किया है, उसके लिए हमें ईश्वर का ऋण चुकाना होगा। यदि हमारे अंदर इस प्रकार का बोध आ जाए, तो व्यक्ति अपने धन एवं अन्य संसाधनों का सही उपयोग करने लगता है। प्रकृति के 5 तत्व ही 5 देवता हैं और हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश बहुत प्रचुर मात्रा में है और हमें इनका निरंतर उपयोग करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वस्तुतः शरीर इन्हीं 5 तत्वों से ही बना हुआ है, जिनके माध्यम से हम अपने सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव करने लगते हैं, तो दिन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कृतज्ञता ईश्वर को भक्ति अर्पित करने का एक और तरीका है। जब हम भगवान की महिमा के लिए भजन गाते हैं, तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि ये भजन दरअसल हमारी कृतज्ञता है। हम अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को हम पर बरसाई गई सभी दया और करुणा के प्रति कृतज्ञता के रूप में व्यक्त करते हैं। ईश्वर बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन वह केवल एक चीज की अपेक्षा करता है, वह है निस्वार्थ प्रेम से भरा हृदय। भगवान के प्रति हमारा प्रेम ही भक्ति है। ये भक्ति ही हमें परम ज्ञान या आनंद की ओर ले जाती है। ईश्वर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में है और जब हम दिन के 24 घंटे उसकी उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे सभी कार्य स्वतः ही उसके द्वारा होने लगते हैं। ये शरीर मात्र एक कठपुतली के रूप में कार्य करता है और कठपुतली की जंजीरें या डोरें
उनके हाथों में है। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह से कठपुतली को ढाल सकता है, आकार दे सकता है, मोड़ सकता है, निचोड़ सकता है। हम पूरी तरह से उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होते हैं और हमारे सभी कार्य उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं। हमारे विचारों, शब्दों और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना ही होना चाहिए, जो ईश्वर की कृपा के कारण ही संभव है। जब कभी हमारे को कोई पेन या कोई छोटी सी चीज भी देता है, तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। गलती से हमारी कोई चीज, कोई रुमाल नीचे कर गिर जाता है, तो हमें कोई झुककर उसे उठाकर देता है, तो हम उससे धन्यवाद देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि हमारे शरीर के अंग 24 घंटे हमारे लिए काम करके हमें जीवित रखते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी धन्यवाद नहीं देते। कम से कम दिन में एक बार जब हम सोने जाते हैं, तो हमें अपने शरीर के अंगों को धन्यवाद देना चाहिए। और हम अन्य धन्यवाद किस तरह से दे सकते हैं, ये मैं बताती हूँ। जब हम सोते हैं तो हम तकिया हटा लें, आसमान की तरफ मुंह रखते हुए सीधे लेट जाएं और दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ कर लें। कुछ लंबी गहरी सांस लें। अपने भूमध्य, जहां ईश्वर या आत्मा का निवास है, ध्यान करें। अब समय है अपनी बॉडी को कॉस्मिक एनर्जी लेने का और अपने थके हुए अंगों को एनर्जी देने का। इसलिए लंबी गहरी सांस लेते रहें और अपने मन के भूमध्य में स्थिर होने दें। भगवान का नाम अपनी सांस के अनुसार ले सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार जिस भी नाम को आपकी प्रसन्नता मिलती है, उसे ले सकते हैं या अपना ध्यान सांस पे रख सकते हैं। अपने अ, अपने भूमध्य में अपनी ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी ज्योति या ऊर्जा आपको अनुभव होने लगेगी। इस तरह के संबंध से आपका मन खुश होगा। अपने मन को ब्रेन की ओर ले जाएं और उससे बात करें। ओ मेरे ब्रेन, तुम कितने आश्चर्यजनक हो। तुम पृथ्वी के कई 10 कंप्यूटरों से भी बड़े हो। तुम शरीर के सभी अनुभवों, भावनाओं, संवेदनाओं को प्राप्त करते हो, उत्तर देते हो और उन्हें स्टोर रखते हो। तुम रोज मेरे लिए कितना भारी काम करते हो। तुम मुझसे इस संसारिक दुनिया को अनुभव कराने में सहायता करते हो। ये मेरे ब्रेन, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप थक गए होंगे। मैं आपके लगातार बिना थके काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से लंबी सांस लेते रहें और अपने ब्रेन को आभार प्रकट करें। तुम आत्मा की स्थान हो। तुम्हारे कारण ही मैं परमात्मा का प्यार अनुभव करती हूँ। केवल तुम्हारे में ही मैं परमात्मा और मैं एक बन सकती हूँ। अपनी आंखों पर जाइए और मेरी आंखों, तुम दिव्य हो। तुम्हारे द्वारा ही मैं इस पूरे संसार को देखती हूँ या देखता हूँ। कृपया अच्छा देखने की कोशिश करना। कृपया अच्छे स्थानों पर जाना, ताकि आप उस ईश्वर की सुंदर रचना और अपनी अच्छी ऊर्जा को देख सको। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देती हूँ। तुम मेरे लिए इतना दिल से काम करती हो। फिर गहरी सांस लीजिए और कानों की तरफ आ जाइए। ओ मेरे प्यारे कान, तुम्हारे बिना मैं कोई आवाज या संगीत नहीं सुन सकती। इस धरती पर कई मिलियंस लोग हैं और केवल तुम ही हो जो इनकी आवाज को पहचानते हो और मुझे संदेश देते हो। कृपया अच्छी संगति में रहना, भगवान की स्तुति को सुनना, मृदु वचनों को सुनना, भजन और मीठी बातों को सुनना। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं जान सकती और बहरी हूँ। अब अपने मुंह की तरफ ले जाइए। ओ मेरे मुंह, तुम मेरे लिए कितना काम करते हो। दिन में 3 या 4 बार भोजन करते हो। तुम उसे अच्छी तरह से चबाते हो और निगलते हो, ताकि पेट उसे अच्छी तरह से पचा सके। कितना दैविक कार्य कर रहे हो। बिना खाने के तो मैं जीवित नहीं रह सकती। कृपया हमेशा सात्विक भोजन, शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना, सिगरेट, शराब आदि ऐसे पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से आप अपनी जुबान पर आ जाइए और सबसे मीठा और सॉफ्ट कोमल बोलें।
क्योंकि सभी में ईश्वर का निवास है। यदि तुम किसी को दुःख पहुँचाते हो, तो ईश्वर को ही दुःख पहुँचता है। दुःख भरे शब्द तलवार से भी गहरा घाव करते हैं। तलवार से किए गए घाव को सिया जा सकता है, लेकिन कठोर शब्दों के घावों को ठीक होने और बहुत ही लंबा समय लग जाता है। इसलिए मीठा बोलने के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रभु की स्तुति गाओ और उनकी लीला को गुनगुनाओ। सावधान, किसी की निंदा चुगली नहीं करना। ईश्वर तुम्हारे द्वारा बोलता है और जो प्राप्त करता है वह भी भगवान है। ओ मेरे प्यारे नोज, नाक, तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरे फेफड़ों में शुद्ध हवा लाते हो और डस्ट, कीड़े मकोड़ों से फिल्टर करते हुए तुम दिन में 21,000 बार सांस को अंदर और बाहर करने में कड़ी मेहनत करते हो। यहाँ तक कि जब मैं सो जाती हूँ, तब भी आप अपना कार्य करते रहते हो। तुम सारा समय मुझे ऑक्सीजन देकर जीवित रखते हो। मैं तुम्हारे प्रयत्नों से बहुत खुश हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब अपना ध्यान सिर, दैविक प्रकाश, आपका पूरा सिर दैविक प्रकाश से भर जाएगा। अब यहाँ से अपने मन को नीचे हृदय की तरफ ले जाओ। ओ मेरे हृदय, तुम मुझे संवेदनाएं देते हो, जो मेरी भावनाओं और फीलिंग को अनुभव करने में मदद करती है। तुम हर घड़ी 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कते हो। तुम खून को फिल्टर करके खुद शुद्ध खून शरीर को भेजते हो। तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे शरीर को देखभाल करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम अपना ध्यान लंग्स और फेफड़ों की ओर ले जाते हैं। ओ मेरे फेफड़ों, तुम रात दिन 1 मिनट में 18 से 20 बार फैलते हो और संकुचित होते हो। अगर आप काम करना बंद कर दो, तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। तुम मेरे शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन और प्राण शक्ति लाते हो। तुम पूरे शरीर में ऑक्सीजन और प्राण शक्ति भेजते हुए मेरे खून को साफ करते हो, अच्छी गैसों को लाते हो और बुरी गैसों को निकालते हो। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। गहरी लंबी सांस लेते हुए पेट की तरफ जाइए और मेरे और आप बोल सकते हैं, मेरे पेट, मैं आपकी कितनी आभारी हूँ। मैं हर 3 घंटे में तुम्हें भोजन से लाद देती हूँ और तुम अपना चर्निंग करना, हिलना और पचाने योग्य बनाने लगती हो। तुम कितना कठिन कार्य करते हो। तुम लीवर को सप्लाई करते हो और जो भी कूड़ा-करकट होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत में भेजते हो। मैं बहुत तुम्हारी आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ओह! मेरे प्यारे लीवर, तुम कितना सुंदर कारखाना हो। तुम भोजन की पूरी ऊर्जा लेकर कई तरह के पदार्थ बनाते हो और उसे पूरे शरीर में तरल पदार्थ के रूप में खून में सर्कुलेट करते हो। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ओ मेरी इंटेस्टाइन, तुम सभी अंतिम पदार्थ को पचाती हो और सारा कूड़ा-करकट मल द्वार के द्वारा बाहर निकालती हो। मैं जानती हूँ कि बहुत ही गंदा काम है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप मेरे शरीर को कूड़ा और बुरी गैसों से सारा समय साफ रखती हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओ मेरी प्यारी किडनी, तुम सारा खराब पदार्थ को यूरिन में बाहर निकालती हो और हर तरह से टॉक्सिन्स से मुझे आज़ाद करती हो। तुम मेरे शरीर में पानी को संतुलित करने में मदद करती हो, नहीं तो मेरा शरीर पूरी तरह से पानी से भरकर सूख जाएगा। तुम एक बहुत अच्छे ड्यूरेटिक के रूप में कार्य करती हो। अगर डोज़ बिल्कुल सही हो, कार्य हमेशा परफेक्ट हो, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से हम अपनी शरीर के मध्य में स्थिर होने दें अपने आप को और अपने मन को हाथों की ओर ले जाओ। ओ मेरे हाथों, तुम भगवान का दैविक यंत्र हो। कभी किसी को इन हाथों से मत मारो। सभी भगवान हैं। सबको प्यार से और दया से छुओ। इस जीवन में अपने कर्तव्य को अनुशासन और भक्ति भाव से करो। कड़ी मेहनत करते हुए ईमानदारी से धन कमाओ। दया और बल से दूसरों की सेवा करो। भगवान केवल कड़ी मेहनत की कमाई को स्वीकार करते हैं। मैं तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओ मेरी लेग्स, तुम दैविक हो। पब्स और पार्टियों में जाने की बजाय मंदिर में जाओ।
मुझे केवल अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए अच्छे स्थानों पर ले जाओ। सेवा का काम बड़े प्यार के साथ करो और सीधे रास्ते से भगवान की ओर चलो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लंबा गहरा सांस लेते हुए अब अपने शरीर से बात करो। ओ मेरे शरीर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि तुम यहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एकदम बेकार हो अगर तुम भगवान की अनुभव नहीं करते। मुझे हमेशा अंदर जाने दें और मेरे अंतःकरण को पवित्र करने दें। मन और बुद्धि को भी पवित्र बनाएं ताकि मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर सकूं। ओ मेरे मन, तुम बहुत अस्थिर हो। कृपया भगवान के केवल अच्छे विचारों को ही सोचना और पकड़े रहना। ये जन्म केवल भगवान को ही अनुभव करने के लिए मिला है। पागल बंदर मत बन। हमेशा अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों में ही रखना। और अब अंत में ये प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका परिणाम हम अनुभव करें। हम एक खुशनसीब इंसान बन जाएंगे। अपने शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, बुद्धि बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तनाव कम होगा, शरीर के अंग ठीक से काम करेंगे, हृदय पवित्र होगा, ईश्वर का अनुभव होगा। ये प्रोत्साहित करेगा और वास्तविक अनुभव होगा कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा है। धन्यवाद।